दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में आज फिर से दूसरे दिन शानदार तेजी के साथ अपर सर्किट लग गया। स्टॉक काफ़ी तेजी से दौड़ रहा है और एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे चला आएगा, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। आप देख ही सकते हो कि कल हमारे सामने रिजल्ट भी होगा और रिजल्ट अगर बेहतर आएगा तो ये अपर सर्किट का दौर भी लंबा चलेगा और काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जिस तरह से आज बाजार में तूफानी तेजी बनी वो क्या इशारा करे कि बाजार में शानदार तेजी के लिए शुरुआत हो चुकी है और जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करी है, क्योंकि एएसएम लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 46.40 पर। कल की क्लोजिंग 46 के आसपास थी। इंट्राडे में 45.70 का लो बना। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में इस स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई, निचले लेवल से खरीदारी फिर लौट के आई और स्टॉक ने दौड़ लगानी शुरू की तो 48.30 पे अपर सर्किट लग गया। तो आज देखा कि निचले लेवल से लोगों ने काफ़ी नीचे खरीदारी की है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया था। अंत में 5% के सर्किट के साथ में 48.30 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब पिछले एक साल में जिसने भी सुजलॉन में निवेश किया है उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। स्टॉक 10 रुपये के आसपास था 24 मई 2023 को और अब इस समय स्टॉक 48 के आसपास है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 4 गुना से ज़्यादा होता वो दिखाई देगा आपको और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। यहाँ पे अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 19% के आसपास की तेज़ी बनी है। स्टॉक 35 के आसपास था 20 दिसंबर को। तो पिछले 5-6 महीने में तो स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे कोई बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी लेकिन नुकसान लोगों को नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले पिछले एक महीने की तो 15% की तेज़ी बनी है। 41 के आसपास स्टॉक था 24 अप्रैल को। लेकिन जो सबसे शानदार प्रदर्शन किया वो है पिछले 4-5 दिनों में 13% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। स्टॉक 42 के आसपास था 16 मई को। तो अब देखो रिसेंटली जिसने भी निवेश किया होगा उसको शानदार रिटर्न मिला और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी पहले भी कि 40 का इसका एक मजबूत सपोर्ट है। 40 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, आपको 40 के इस सपोर्ट के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और बिल्कुल देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही हुआ। 40 से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया, 48 तक चला गया और एक नई हाई बनाने को तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है एएसएम लिस्ट में शामिल होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। एक सप्ताह पहले 4 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ और कल की बात हो कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, वो भी पूरा का पूरा डिलीवरी बेस, क्योंकि इसमें एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में शामिल होने की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है तो आपको डिलीवरी ही उठानी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आज 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना है। तो 45 इंट्राडे का लो लेकिन हाई 48.30 का है। 52 वीक का लो रेंज 8.50 और हाई 50.60 का है। तब ऊपर के लेवल से देखें तो आपको सिर्फ 2 रुपये की अब यहाँ पे गुंजाइश दिखाई दे रही है। जैसे ही ये 50 को क्रॉस करेगा बिल्कुल फ्रेश हाई बनाएगा और वहाँ से एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा। तो ये जो तेजी बनी शुरू इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इनको जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 402 मेगावाट का। यहाँ पे जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको विंड प्रोजेक्ट मिला है और पिछले एक महीने में प्रोजेक्ट नहीं मिला था, काफ़ी समय के बाद प्रोजेक्ट मिला है जिससे इसको एक अच्छा ट्रिगर मिला और तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पे 134 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देने हैं और ये देख सकते हो कि प्रोजेक्ट जो है ये फतेहगढ़ राजस्थान में कंप्लीट करना है। इसकी पूरी मेंटेनेंस और इसकी सर्विसिंग का काम भी कंपनी करेगी। तो 3 मेगावाट सीरीज़ का ये प्रोजेक्ट है। जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की है काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट मिले, लगातार कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल दिख रही है। अब यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल सर्विस देखे तो बहुत ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर और इन्होंने देख सकते हो कि इसमें बाय की रेटिंग दी है। तो सुजलॉन के लिए जो उन्होंने टारगेट सेट किया 54 रुपीज़ का है। तो करंट लेवल से 25% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। 54 तक स्टॉक जा सकता है, ये जेएम फाइनेंशियल का कहना है। तो ब्रोकेज हाउस इस समय अच्छे टारगेट है। वैसे सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा करके जो ब्रोकेज हाउस है इसमें सेल के टारगेट ज़्यादा देते हैं, स्पेशली कोटक जैसे, जिनका कहना है कि इसके पोर्टफोलियो के हिसाब से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ये ओवर वैल्यू स्टॉक है, इसमें आने वाले समय कमी आएगी, गिरावट आएगी और इस वजह से भी यहाँ पे तेज़ी बन नहीं पाती है। जो ये काफ़ी शेयरों के साथ ऐसा होता है जो कुछ ब्रोकेज हाउस है जो लगातार सिर्फ सेल की ही रेटिंग देते हैं। अब इसके लिए जो फ्रेश ट्रिगर मिलेगा वो कल हमारे सामने रिजल्ट होगा 24/5/2024 को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है।
पिछले दिनों हमने देखे रिजल्ट पावर सेक्टर की कंपनियों के काफ़ी अच्छे आए। जेपी पावर ने शानदार रिजल्ट बताया। उसके बाद में रतन इंडिया पावर का कल रिजल्ट आया जिसमें कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुजलॉन का रिजल्ट भी बेहतर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद तेज़ी बनेगी। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:16 पर 47 की प्राइस से 8,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:42 पर 46.20 की प्राइस से 6,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:43 पर 46.45 की प्राइस से 7,02,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसी समय 10:43 पर 46.20 की प्राइस से 8,13,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:45 पर 46.50 की प्राइस से यहाँ पे एक बहुत बड़ी यानी 15,05,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:46 पर 10,71,000 शेयरों की एक 46.50 की प्राइस से खरीदारी हुई। उसके बाद 10:48 पर 46.60 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 11:04 पर 46.80 की प्राइस से 9,58,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 11:24 पर 47.05 की प्राइस से 10,39,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:34 पर 47.50 की प्राइस से 12,48,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 12:13 पर 47.75 की प्राइस से 16,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:03 पर 47.85 की प्राइस से 9,16,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:37 पर 48.05 की प्राइस से यहाँ पे 38,94,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। फिर 2:43 पर 48.15 की प्राइस से 41,89,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। और उसके बाद 2:44 पर 48.30 की प्राइस से 20,99,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो किसी बड़े फंड हाउस ने करीब करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे सुजलॉन के। ये शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि बड़ी तेज़ी की संभावना शुरू हो गई है। फिर 2:44 पर 48.30 की प्राइस से यहाँ पे 23,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, ये इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, तो पिछले 5 साल में सुजलॉन ने 56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान S&P BSE CG में 29% की तेज़ी बनी है। BSE मिड कैप में 24% की तेज़ी बनी है। तो 5 साल के हिसाब से विनर सुजलॉन है। 3 ईयर के हिसाब से सुजलॉन ने 112% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान S&P BSE CG में 46% की ही तेज़ी बनी है और मिड कैप मात्र 26% दौड़ा है। तो बिल्कुल यहाँ पर विनर सुजलॉन है। अब बात कर ले 1 ईयर की, तो सुजलॉन ने 422% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान S&P BSE CG में 88% की तेज़ी बनी है और मिड कैप में मात्र 64% की तेज़ी बनी है। तो जो रिटर्न सबसे शानदार है वो सुजलॉन का ही है। इसके बाद अगर हम बात करें 3 मंथ की, तो सुजलॉन ने मात्र 7% की तेज़ी बताई है। इस दौरान S&P BSE CG में 23% की शानदार तेज़ी बनी है और S&P BSE मिड कैप में 9% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर S&P BSE CG दिखाई देगा। 1 मंथ की बात कर ले तो यहाँ पे सुजलॉन में 18% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इस दौरान S&P BSE CG में हमें 11% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली और BSE मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 7% की तेज़ी देखने को मिली। तो पिछले 1 महीने में फिर से यहाँ पे जो विनर है वो सुजलॉन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें ईयर टू डेट के हिसाब से, तो सुजलॉन एनर्जी ने 26.44% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान S&P BSE CG में 24.82% की तेज़ी बनी है और BSE मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे 17.89% की तेज़ी बनी है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से भी सुजलॉन है। तो सुजलॉन ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका की खरीदारी करी। ये स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और जैसे ही कल सुजलॉन का रिजल्ट आएगा उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में क्या संभावना उसको शेयर करेंगे आपके साथ जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।